शरीयत इस्लामिया के अंदर मुसीबतों से घबरा कर मौत की तमन्ना करना मना है। कोई शख्स किसी मुश्किल में है, बीमारी में है, तकलीफ़ में है, दुख में है, तो मौत की तमन्ना करे कि इस बीमारी से तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो ये मना है उसके लिए। हमारे यहाँ कुछ लोग लाइल्मी की बुनियाद पर छोटा सा झगड़ा घर में हुआ, वो कहते तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं अब मारी जाऊँ। भाई आप इतनी सी बात नहीं सह सके और आपने इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं अब चला ही जाऊं, और ये झगड़ों के अंदर आम लोग कह देते हैं ये मना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, बल्कि मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि अगर तुमने कभी दुआ करनी भी हो किसी वक़्त तो इन लफ्ज़ों से कर सकते हो कि या अल्लाह जब तक मेरा ज़िंदा रहना मेरे हक़ में बेहतर है, मुझे दुनिया में रख, और जब मेरा यहाँ से चले जाना तेरी हिकमत का तकाजा है और मेरे हक़ में बेहतर है तो फिर मुझे ईमान के साथ ले जा, फिर तू मुझे ले जा। तमन्ना मौत की करना और मुसीबतों से घबरा कर करना, और भाई मुश्किलात में जीना तो हुसन है। असल में ना जिसकी जान थी ना उसके नाम नहीं ना लगाई हमने कभी बच्चों के नाम लगा दी, कभी कारोबार के नाम लगा दी, कभी दोस्तों के नाम लगा दी, फिर वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, इसने तंग किया तो मरने को जी चाहा। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाते हैं तुम नहीं जान के मालिक, मेरा नबी तुम्हारी जानों का मालिक है। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसा, रात तेरे विच रुल के मरसा, ते कदम न पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमेसा। आजम ए जान अमानत तेरी, तू जदों मंगसा मैं पेश करे सा। ये तो किसी और की है, हमारी है नहीं। तो बहुत सारे लोग घबरा कर हो बड़ी तकलीफ आ गई। भाई आप जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, आप हौसला पैदा करें, और जिया तो जाता ही मुश्किल में है। इकबाल ने कहा था कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। ये ज़िंदगी लंबी है, ये मुश्किलात से होकर के गुजरती है, इसमें मद्दोजज़र रहता है। तो शरीयत इस्लामिया में मना है मौत की तमन्ना करना, मौत की ख्वाहिश करना। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि तुम मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अगर तुम बुरे हो और ज़िंदा हो तो हो सकता है ज़िंदगी में अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे, और अगर तुम अच्छे हो तो फिर भी मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अच्छे हो तो तुम्हारी अच्छाई में रोज़ बरकत ही हो रही है, लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है, खैर ही बट रही है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को बहुत ज़्यादा माल अता फरमाया, इतने ऊँट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज़्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा के शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना तो जो लफ्ज़ माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता था, वो जानवरों पे बोला जाता था। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां, गायें, ऊंट, बैल, बड़ा कुछ। तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही पड़ा है, इतना माल, इतने खेत खलियान, इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहिम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहिम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है। आप तशरीफ फरमाए। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम कहने लगे ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी, कौन है? ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए, फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे यार एक दफा फिर नहीं करता? तो कहने लगा इब्राहिम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे है तो कर देता हूं। हजरत इब्राहिम कहने लगे बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा जितनी बकरियां आप चरा रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूं। आपने फरमाया बस जा तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह
الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں. یار پھر ذرا سنا, نا علما وچ پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو, ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا, ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا باس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سناؤ. کہنے لگا پیسے لگیں گے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت, تو سنا صحیح, سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں, بھینسیں دے دیں, وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں, کبھی روتے ہیں, کبھی آہیں بھرتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے, ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے, مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا, گائے بھینسیں میں لے چکا, اونٹ رہ گئے, سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا کیا تیرا ہوا, تو ذکر سناتا رہ, میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے, ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر, مجھے رکھ لے, میں روٹی نہیں مانگوں گا, کھانا نہیں مانگوں گا, تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا, میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا, فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ, آپ واقعی اس قابل ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو دعا کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے, خوش ہوں گے. ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے. دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے. آگے سے ایسی ویڈیو ہم ہمیشہ لاتے رہیں گے آپ کے لیے. آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور کس طریقے کی آپ کو ویڈیو چاہیے ہم سے. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ دوستو, خوش رہنا. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اچھا رکھے اور ہر پریشانیوں سے دور رکھے. دوستو پھر ملتے ہیں دوستو. لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے.